बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस वहदहु ला शरीक के लिए हैं जिसके कब्ज़ा कुदरत में सारी कायनात की जान है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तरबियत और तरक्की। मेरा नाम है हाफिज़ शहजाद असलम। अगर आपको किसी वज़ीर आज़म का ख़त आए और वो इंग्लिश में हो और आप इंग्लिश ज़ुबान ना जानते हों तो आप क्या करेंगे? यकीनन आप उसको उस फ़र्द के पास लेके जाएंगे जो इंग्लिश जानता हो। आप उस इंग्लिश को जानने की कोशिश करेंगे। आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें हमारे लिए क्या मैसेज है, क्या पैगाम है। जब वो आपको बताएगा कि इसमें कुछ शर्तें लिखी गई हैं जो आपने 2 या 3 साल में पूरी करनी है और आपको बताया गया है कि आप ये शर्तें पूरी करके हमारे पास आ जाएं, हम आपको एक अच्छी सी सोसाइटी में एक बहुत शानदार और एक खूबसूरत घर आपको दे देंगे, तो आप यकीनन उस शर्तों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें एक किताब दी है जिसका नाम कुरान पाक है। वो भी हमारे लिए एक मैसेज है, एक पैगाम है, जिसमें हमें चलने के लिए, हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए, हमें रहने के लिए, हमें खाने पीने के लिए हर तरह का एक तरीका मुहैया किया गया है। हमें बताया गया है कि हमने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। अगर हम उस मैसेज को पढ़ेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, उसकी तफसील में नहीं जाएंगे तो हमें अच्छे तरीके से पता नहीं चलेगा कि हमने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। हमें उसको समझने की ज़रूरत है, उसकी तफसीर में जाने की ज़रूरत है। अगर हम सिर्फ इसको सवाब समझकर पढ़ते रहेंगे और जब कोई बीमार होगा उसकी बीमारी को दूर करने के लिए पढ़ेंगे, कोई फौत हो जाएगा उसके दर्जात बुलंद करने के लिए पढ़ते रहेंगे, तो हम उस किताब से, कुरान पाक से अच्छे तरीके से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते, उससे हम फ़ायदा नहीं हासिल कर सकते। क्योंकि जब तक हम ये पढ़ेंगे नहीं कि उसमें हमारे लिए क्या मैसेज है, क्या पैगाम है, तो वो हमारी ज़िंदगी में कैसे उतरेगा। हम कैसे गुनाहों से, कैसे बुरी आदतों से बच सकेंगे, कैसे हम अपने इखलाक को बिल्ड कर सकेंगे, कैसे हम अपनी शख्सियत को बिल्ड कर सकेंगे। हमें इसको समझने की, इसको अच्छे तरीके से जानने की, इसकी तफसीर में जाने की ज़रूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मोमिन का हर आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से बेहतर होना चाहिए। इसलिए हमने अपने इल्म को भी बेहतर करना है, अपने हुनर को भी बेहतर करना है, अपने आने वाले कल को, अपने मुस्तकबिल को भी बेहतर करना है। आज के ज़माने में जो जंग है वो मईशत की है, वो टेक्नोलॉजी की है। हमने इन सारी चीज़ों में बेहतर होना है। अगर कोई दुकानदार भी तरक्की की तरफ बढ़ता है तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी की वजह से बढ़ता है, उसका मेयार, उसका वकार उस इलाके में अच्छा होता है, इसलिए कस्टमर उसके पास जाता है। इसी तरह मुसलमानों का भी दुनिया में एक इमेज है, एक वकार है। इसी तरह बाकी दूसरी कौमों का भी होता है। ये सारा कुछ इखलाकियात अच्छा होने की वजह से बिल्ड होता है। हम सबसे पहले अपनी इखलाकियात को बेहतर करेंगे तो हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारा वकार दुनिया में अच्छा हो जाएगा। जब वकार अच्छा हो जाएगा उसके साथ साथ हम अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने मुस्तकबिल को भी बेहतर करेंगे। ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। तरक्की क्रेडिबिलिटी के साथ जुड़ी हुई है और क्रेडिबिलिटी इखलाकियात के साथ जुड़ी हुई है और तरक्की भी इखलाकियात के साथ जुड़ी हुई है और साथ ही साथ ये मेहनत के साथ जुड़ी हुई है। जब हम किसी एक फील्ड में, किसी एक शोबे में इतनी ज़्यादा महारत हासिल कर लें कि हमारा नाम पूरी दुनिया में फैल जाए, तो फिर इंशाल्लाह हम तरक्की की तरफ अपनी मंजिल तय करेंगे, तरक्की की तरफ बढ़ेंगे और दुनिया पे गालिब आ जाएंगे। हमारा असल मकसद और विजन यही है कि हमने दुनिया पे गालिब आना है। हम दुनिया पे गालिब आएंगे तो फिर ही मुसलमानों के असूल और कानून और ज़ाब्ते और इस्लाम के कानून और ज़ाब्ते दुनिया पे लागू कर सकते हैं। अगर हम दुनिया में मगलूब रहेंगे जैसे आज के ज़माने में है, तो हम फिर अपने मज़हब के कानून और असूल
दुनिया पे लागू नहीं कर सकते। अगर हम खुद ही इसको अच्छे तरीके से अपने ऊपर ही अप्लाई नहीं करेंगे, अपने माशरे के ऊपर, अपने आप के ऊपर, अपने ख़ानदान के ऊपर ही लागू नहीं कर सकेंगे, तो फिर हम इसको दुनिया के ऊपर लागू कैसे करेंगे। अगर हम खुद मुनज़्ज़म नहीं होंगे, हमारे माशरे में, हमारे गली मोहल्लों में, हमारे घरों में सफाई ठीक से नहीं होगी, तो हम दुनिया को साफ़ सुथरा कैसे बनाएंगे। अगर हम खुद मुनज़्ज़म नहीं होंगे तो हम दूसरे लोगों को और दुनिया को मुनज़्ज़म कैसे करेंगे। अगर हमारा सीवरेज का सिस्टम अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म नहीं होगा तो हम दुनिया को कैसे ये चीज़ें करके दिखाएंगे। हमें ये सारा कुछ करने के लिए अपने आप से स्टार्ट लेना है। हमने अपनी किताब को समझना है, हमने अपनी इखलाकियात को बेहतर करना है, तब जाकर हम ये सारी चीज़ें दुनिया के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं।